हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल और फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक विशाल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज मैं बताने जा रहा हूं वैसे किसान जो कृषि इनपुट अनुदान के लिए आवेदन किए थे और उनके आवेदन का स्टेटस यानी कि उनके आवेदन का स्थिति सेंड टू बैंक दिखा रहा है, तो उनके खाते में कब तक पैसा आएगा या फिर उनको क्या करना होगा। और वैसे किसान जिनका फॉर्म का स्टेटस आधार सीडिंग यानी कि आधार और एनपीसीआई से लिंक नहीं होने के कारण आपका पैसा वापस कर दिया गया है, तो फिर से अब उनको क्या करना होगा और कब तक उनके अकाउंट में पैसा आएगा, या फिर कुछ लोगों का मात्र 1,000 रुपया आया है या फिर 1,100 रुपया आया है, तो वो क्यों आया है, ये पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये कृषि विभाग का साइट है dbtagriculture.bihar.gov.in। जैसे आप सर्च करेंगे ऐसा इंटरफेस खुलेगा, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। अब आपको फॉर्म की स्थिति पहले देख लेना है। तो पहले देखिए आवेदन का स्थिति जो दिखा रहा है, इस पे आपको देखिए ऊपर में आ रहा है इनपुट सब्सिडी खरीफ 2020-21 आवेदन की स्थिति। आपको इस पर क्लिक करना है और एक फॉर्म का हम चेक करके आपको सामने दिखाते हैं। पहले दिखाते हैं कि सेंड टू बैंक दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए एक ये आवेदन है मेरे पास, इसका हम कॉपी कर लेते हैं। चलिए कॉपी कर लिए। आपके पास भी आवेदन संख्या होगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे। देखिए हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं। जैसे ही हम सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है स्टेटस में बैंक सेंड डेट 17/2/2021 यानी 17 फरवरी को बैंक में सेंड कर दिया गया। और देखिए अप्रूव्ड एंड वेरीफाई बाई डीओ। तो अब लोगों का कहना है कि सर मेरा पैसा नहीं आ रहा है लेकिन बैंक सेंड दिखा रहा है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये दिखा रहा है, लेकिन ये दिखाने के कुछ लोगों का 2 दिन बाद, कुछ लोगों का 3 दिन बाद, किसी के 4 दिन बाद अकाउंट में पैसे आ जा रहे हैं, किसी का 5 दिन बाद पैसे आ जा रहे हैं, और कुछ लोगों का तो 5 दिन बाद तक भी पैसे नहीं आ रहा है। तो आपको बता दें कि आपको कुछ नहीं करना है। उसमें ये दिखा रहा है कि बैंक सेंड हो गया है, तो आपको वेट करना होगा। हो सकता है कि 6 दिन में पैसे आ जाए, 7 दिन में आ जाए, हो सकता है मैक्सिमम 2 सप्ताह भी लग सकता है पैसा आने में। या फिर ये यहाँ पर देखिए ये जो कैंडिडेट है बैंक सेंड डेट ये दिखा रहा है, लेकिन इनके अकाउंट में पैसा आ गया है। तो आपको ये भी देखना है कि आपके अकाउंट में पैसा चला भी गया होगा। हो सकता है कि आपके अकाउंट पर आपके मोबाइल पर मैसेज नहीं आया हो। तो आपको एक बार बैंक में जाकर अपने पासबुक छपवा लेना चाहिए कि आपका पैसा आया है नहीं। और हाँ, आपको एक चीज़ और बता दें, आपके किसान जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो आपका किसान रजिस्ट्रेशन में जो अकाउंट नंबर दिए हैं, हो सकता है उस अकाउंट पे पैसा ना जाए। अगर आपके पास 3 अकाउंट है, 4 अकाउंट है, लेकिन जो अकाउंट आपका आधार और एनपीसीआई से लिंक होगा उसी अकाउंट में आपका पैसा चला जाएगा। ये सारे डीबीटी के माध्यम से जाते हैं, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो आपको ये नहीं सोचना है कि सर मेरे किसान रजिस्ट्रेशन में ये अकाउंट नंबर है तो इस पर नहीं गया, दूसरे अकाउंट पे क्यों चला गया। तो जो आपका अकाउंट आधार से लिंक होगा, एनपीसीआई से लिंक होगा, उस पर पैसा चला जाएगा। तो हो सकता है कि दूसरे अकाउंट पर आपको पैसा चला गया हो और मैसेज नहीं आया हो और आप एक ही अकाउंट को बार बार चेक करा रहे हो। तो अगर आपका 2-3 अकाउंट है तो आप चेक करा लें दोनों तीनों अकाउंट। या फिर अगर आप सोच रहे हैं कि बैंक नहीं जाए और यहीं से हम पता करें, तो आपकी जब अकाउंट में पैसे चले जाएंगे तो 10-15 दिन बाद यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर भी शो करने लगेगा, अकाउंट के कुछ डिजिट यहाँ पे शो करने लगेगा कि इस अकाउंट में आपका पैसा गया है। तो अब वैसे भी आपको जानकारी मिल जाएगा। अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो आप बैंक में जाकर चेक करा सकते हैं। तो ये है कि अगर बैंक सेंड दिखा रहा है तो आपके अकाउंट में पैसा चला गया होगा, या फिर 2-3 दिनों में चला जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 1 सप्ताह लग जाए या 2 सप्ताह में आपके अकाउंट पर पैसा चला जाएगा। हो सकता है कि जो किसान रजिस्ट्रेशन में दिया उस पर पैसा ना जाकर दूसरे अकाउंट पर गया हो। तो इसलिए आपका अगर 2-3 अकाउंट हो तो सभी अकाउंट को एक बार आपको चेक करा लेना चाहिए। अब दूसरा आपको बता दें कि कुछ लोगों का दिखा रहा है कि एनपीसीआई से लिंक नहीं होने के कारण पैसा वापस कर दिया गया। वो आपको अभी हम दिखाते हैं उसका भी स्टेटस की क्या दिखा रहा है। जैसे ये मेरे पास एक फॉर्म है, ये मेरे पास फॉर्म है, इसका एप्लीकेशन नंबर हम कॉपी कर लेते हैं। चलिए कॉपी कर लिए और यहाँ पर आकर आवेदन की स्थिति में आकर फिर से आपको दिखाते हैं पेस्ट करके। देखिए ये पेस्ट कर दिए और सर्च किए। अब इनका देखिए क्या लिख रहा है, अनुदान की राशि बैंक का आधार और एनपीसीआई से लिंक नहीं होने के कारण हस्तांतरित नहीं की गई है, कृपया अपने बैंक अकाउंट को एनपीसीआई से लिंक करवाएं। ये दिया हुआ है लिंक। तो आपको बता दें कि इनकी जो अनुदान की राशि है इसको पैसा नहीं भेजा गया है, इनकी राशि वापस कर दी गई है,
क्योंकि इनका आधार और एनपीसीआई से लिंक नहीं था अकाउंट। तो हम आपको बता दें कि इसके पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं एक दो इस पर, कि आप लोग अगर आपको शक है, आपको डाउट है कि आधार और एनपीसीआई से लिंक नहीं है, तो बैंक में आपको एक बार जाकर कंफर्म कर लीजिए कि मेरा जो बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक है या नहीं। कुछ लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि सर हम आधार जब अकाउंट खुलवाए थे तो आधार दिए थे तो आधार लिंक हो गया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब अकाउंट खुलवाते समय आप आधार दिए हैं तो उस टाइम आपका आधार लिंक नहीं होता है, एनपीसीआई से लिंक नहीं होता है, आपको बाद में लिंक करवाना होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो अब जिनका ये दिखा रहा है तो अब इनको जाकर बैंक में जो आपका अकाउंट है, जो किसान रजिस्ट्रेशन में जो अकाउंट है, उस अकाउंट को आप बैंक में जाइए और आधार और एनपीसीआई से लिंक कराइए। बैंक में जाकर आपको आधार का जिरक्स देना होगा और अकाउंट का जिरक्स देना होगा। ये दोनों चीज़ आपको लेकर जाना होगा और आधार और अकाउंट का जिरक्स देंगे और एक एप्लीकेशन लिख देंगे, एक वाइट पेपर पे लिख देंगे कि आधार और एनपीसीआई से लिंक करने के संबंध में शाखा प्रबंधक के नाम से एक लेटर लिख देंगे और उसको दे देंगे, तो आपका तुरंत लिंक हो जाएगा और उसके बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो हाँ, आपको बता दें कि जब आपकी एक बार पैसा वापस हो जाता है, यानी कि अनुदान की राशि आप पर भेजा जाता है और आधार और एनपीसीआई से लिंक नहीं होने के कारण पैसा वापस हो जाता है, तो थोड़ा सा वक्त लगता है, यानी कि आपको वेट करना होगा। इसके लिए बहुत सारे किसान का जब पैसा वापस हो जाता है तो फिर एक टाइम होता है और जब किसान सभी लोग लिंक करा लेते हैं तो फिर पटना से यानी बिहार सरकार के द्वारा फिर से इसका पैसा भेजा जाता है। सभी जो जिनका एक बार अगर रिटर्न हो जाता है पैसा, उन सभी किसानों को फिर दोबारा यानी पुनः प्रयास किया जाता है वहाँ से भेजने का, तो फिर पुनः भेजा जाता है और उस टाइम जिनका लिंक रहता है उनके अकाउंट पर फिर पैसा चला जाता है। तो आपको वेट करना होगा क्योंकि इतनी जल्दी ट्राई नहीं किया जाता है। तो एक अंतराल के बाद 20 दिन बाद 25 दिन बाद वो लोग दोबारा भेजने का प्रयास करते हैं इस अकाउंट पे कि आधार से लिंक हो गया होगा, तो फिर दोबारा वो भेजेंगे तभी आपके अकाउंट पर पैसा आएगा। और इसके लिए अब आपको कहीं अब आप सोच रहे होंगे कि कहीं कंप्लेन कर देंगे तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा जल्दी, तो ऐसा अभी कोई सुविधा नहीं है। आपको इंतजार करना होगा। आप बैंक में जाकर आधार से लिंक करवा लीजिए, एनपीसीआई से लिंक करवा लीजिए और वेट कीजिए। जैसे ही वहाँ से पैसा भेजा जाएगा आपके अकाउंट पर शो करने लगेगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब चलिए, अब कुछ लोगों का सवाल है कि सर मेरा 1000 रुपया ही क्यों आया। तो आपको बता दें कि अगर आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं होगा, यानी आपके खेत का रसीद सही नहीं होगा, जो कृषि समन्वयक हैं, जो ब्लॉक स्तर के ब्लॉक में रहते हैं, पंचायत स्तर पर होते हैं, उनके द्वारा अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया जांच के टाइम में, आपका अगर कागजात यानी कि जो खेत का रसीद है या एलपीसी है वो सही नहीं होगा, इसलिए आपको 1000 रुपये वो ट्रांसफ़र किए होंगे। क्योंकि इसमें है कृषि इनपुट में है कि अगर किसी भी किसान को मिनिमम भी देना है, अगर वो फॉर्म डाल दिया है मिनिमम भी देना है तो उसको 1000 रुपया देना है, तो इसलिए आपको 1000 रुपया वहाँ पर दिया गया है। क्योंकि हो सकता है आपका खेत का रसीद सही नहीं होगा या एलपीसी सही नहीं होगा, या फिर आप एक घर में 2-3 आवेदन कर दिए होंगे। अगर आपके पास मान लीजिए 1 बीघा यानी कि 20 कट्ठा जमीन है और एक ही आदमी के नाम से है और 3 लोग आवेदन कर दिए, तो एक 20 कट्ठा का जो राशि होता है उसी राशि को 3 जगह डिवाइड करके दे देते हैं, तो इसलिए आपका अमाउंट कम गया होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि अगर हो सकता है आप घर में 2-3 आवेदन कर दिए होंगे, 3-4, तो इसलिए कम राशि सभी लोगों को भेज दिया गया होगा। तो ये है पूरी प्रक्रिया। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। फिर भी आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब के लिए धन्यवाद और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी समस्या है तो आप कमेंट कीजिए। तब तक बाय।